Hello bachcho, let's see the question. The question says, fill in the blanks in the following table. Given that A is the first term, D the common difference and AN the nth term of the AP. तो यहाँ पर हमें कुछ ये नोटेशंस दे रखे हैं फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और nth टर्म के लिए, और ये टेबल हमें कंप्लीट करनी है। तो एक फॉर्मूला हमारे पास है टू फाइंड द nth टर्म ऑफ AP। वो फॉर्मूला होता है nth टर्म ऑफ AP। an होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। नोटेशंस तो सारे आपको क्वेश्चन के अंदर दे ही रखे। an nth टर्म है, a फर्स्ट टर्म है, n मीन्स जो भी टर्म हमें फाइंड करना है, और d इज द कॉमन डिफरेंस। तो चलिए फर्स्ट पार्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। हर पार्ट में यही फॉर्मूला अप्लाई होने जा रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में a दे रखा है 7, ओके, और d 3 है, n है 8, और हमें फाइंड करना है an। तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो an हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, देन इट विल बी 7 प्लस 8 माइनस वन हो गया 7। नाउ 7 3 ज़ा 21 और 7 हो गया 28। तो an आ गया 28। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में a है माइनस 18, n है 10, an है 0, हमें फाइंड करना है d। फॉर्मूला इज सेम फॉर ऑल द क्वेश्चंस, ओके। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू माइनस 18 प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। तो 10 माइनस वन तो हो जाएगा 9, तो 9d इक्वल टू 18। 18 को दूसरी साइड हम ले गए तो ये पॉजिटिव हो गया। तो d हो गया 18/9 मीन्स 2। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में d दे रखा है -3, n है 18, an है -5। वैल्यूज रख लेते। तो -5 इक्वल टू a प्लस 18 माइनस वन इंटू -3। तो ये आ जाएगा 18 माइनस वन हो गया 17, 17 3 ज़ा दिस इज 51, माइनस का 51 हो जाएगा। तो a हो जाएगा 51 माइनस 5 मीन्स 46। तो a की वैल्यू आ गई 46। तो ये हो गया थर्ड पार्ट। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में a है -18.9, d है -2.5, माइनस नहीं प्लस का 2.5 है d, ओके। तो d हो गया 2.5, और an दे रखा है 3.6। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं फिर से उसी फॉर्मूले में। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। 18.9 3.6 में ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 22.5, ठीक है, और n माइनस वन इंटू 2.5। तो n माइनस वन आ जाएगा 22.5 अपॉन 2.5 मीन्स n माइनस वन इक्वल टू, इसे जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो n की वैल्यू आ गई 9 प्लस वन मीन्स 10। तो n इक्वल टू आ गया 10। अभी सारी वैल्यूज अपनी टेबल में हम फिल कर लेते हैं, ओके। तो फर्स्ट वाले में आया था 28, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आया था d इक्वल टू 2। थर्ड पार्ट था 46। फोर्थ पार्ट था 10। अभी फिफ्थ तो रह गया है, फिफ्थ अभी बाकी है। फिफ्थ भी कर लेते हैं, चलिए एक सेकेंड, फिफ्थ पार्ट भी कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में a है 3.5, d है 0, और n है 105। तो an निकालना है इसमें। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और d 0 है तो सेकेंड टर्म तो 0 ही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा an आ जाएगा 3.5। चलिए इसे भी फिल कर लेते हैं।
ए एन हो जाएगा 3.5. Okay. In this way we have complete this table. Hope you understand it well. Thank you.